तरह से भगवान लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे ठुमक ठुमक करके चलते हैं। माता पिता को बहुत आनंदित कर रहे हैं। इस तरह से भगवान बोलो सदगुरुदेव भगवान की। भगवान राम बड़ी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान राम और इसी श्रृंखला के चलते हुए ये हमारे धीमान सिंह जी शर्मा उनके छोटे पुत्र हैं। 101 रुपए से भगवान की कथा में हरमाला डाल करके सम्मान किया है। अन्न धन पुत्रों से भाग्यशाली भंडार बने रही है, यह आशा आकांक्षा करते हैं। एक दिन जब भगवान कुमार अवस्था के हो गए, कुमार अवस्था में हो गए, तो इधर भगवान के यहाँ पर राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने आकर के भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा। कब? राजा दशरथ ने आसन दिया तो विश्वामित्र बोले, महाराज मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। कि बोले राजन अरण्यवासी और गिन गिन कर घिसे जाए और पामर निशाचरों के मारे तपसी जनक से जाए। जंगल में रहने वाले तपस्वी संत महात्मा जिनका कहीं ठिकाना नहीं है, तो हे महाराज कृपा करिए, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। विश्वामित्र को सामने राम लक्ष्मण को मांगते हुए देखा है। जाकर गौर ब्राह्मण की मुनियों की विपदा कटवाए। धन धान्य नहीं चाहिए, आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण का नाम लिया तो राजा का कलेजा हिल गया। प्रभु, चौथे पल में तो मुझे पुत्र मिले और तुम ले जा रहे हो कि ये राक्षसों से युद्ध करेंगे। अभी तो कुमार अवस्था के ही छोटे छोटे बालक हैं, ये युद्ध कैसे कर पाएंगे? जब ऐसा कहा तो विश्वामित्र को जवाब दिया है राजा दशरथ ने, हे महाराज, चौथे पन में ये छोटी पूंजी पाई है। ये महाराज, चौथे पन में ये छोटी पूंजी पाई है। आधी दया पलो
आशीष आप लोगों की है, पुरखों की पुण्य कमाई है। महाराज एक बहुत सुंदर बात कही है, यहाँ पर समझने योग्य बात है कि महाराज चौथे पल में ये छोटी पूंजी पाई है और दशरथ ने ये बात कही कि आशीष आप लोगों की है, पुरखों की पुण्य कमाई है। विश्वामित्र संत थे, जिस घर में पुत्र ना हो, जिनको पुत्र ना पैदा हो, तो रामायण की कथा बता रही है कि संतों का आशीर्वाद ले, संतों की सेवा करें। और कहा है कि पुरखों की पुण्य कमाई है। जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पितर होते हैं, अपने पितरों की पूजा अवश्य करें। जिस घर में पितरों की पूजा होती है वो घर पुत्र और धन से संपन्न रहता है, और जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती वहां संतान उत्पन्न नहीं होती। इसलिए पितृ तर्पण करना बड़ी श्रद्धा से गंगा में जाकर के करते हैं लोग। इसीलिए पितरों की पूजा बहुत आवश्यक होती है। ये हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे यहाँ जो मंदिर बने होते हैं आपने देखा होगा, उसके अंदर एक गोलाकार गुमटी बनी होती है ऊपर। ये केवल इसीलिए गुम्बद बनाया जाता है कि हमारे जो पितर होते हैं उन्हें तप करने के लिए स्थान चाहिए, तो मंदिर का जो गुम्बद बना होता है इसमें हमारे पितरों का वास होता है। इसी गुम्बद में वास होता है। जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो हमें स्वयं ही आशीर्वाद देते हैं। ये बात रामायण में आई है। आज बताया महाराज, आप बताइए धरती चाहिए, धन चाहिए, और यदि आपको राक्षसों से लड़ाई चाहिए तो मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन राम लखन को देने में तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, जिन्हें तुम अपना पुत्र समझ रहे हो वो तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम उनके पुत्र हैं, हम उनके पुत्र हैं। वो तो संसार के मालिक हैं, उन्हें आप समझ नहीं पा रहे हो। उनका अवतार ही इसीलिए हुआ है। जब ऐसी बात कही कि जिन्हें तुम बच्चे समझ रहे हो वो बच्चे नहीं है, उनके हम तुम बच्चे हैं, तब तक गुरु वशिष्ठ आ गए और वशिष्ठ जी ने भगवान राम को वैराग्य का उपदेश सुनाया और राजा दशरथ को बताया कि ये पार ब्रह्म परमात्मा है और राक्षसों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इनका अवतार हुआ है। और विश्वामित्र जी सही समय पर मांगने आए हैं तो इनको दे दीजिए। ये विश्वामित्र पहले क्षत्रिय राजा थे, इसलिए ये राम लक्ष्मण को अच्छी विद्याएं भी सिखा पाएंगे और ऋषि मुनियों की रक्षा भी करा पाएंगे। जब ऐसा कहा तो आज विश्वामित्र को दे दिया, राम लक्ष्मण को। और विश्वामित्र जैसे ही आगे चले
जंगल में चले जा रहे थे, आगे विश्वामित्र, पीछे राम लक्ष्मण। तो जंगल में एक नगर पड़ा, भीलों का नगर था। और जैसे ही राम लक्ष्मण को मुकुट बांधे देखा, विश्वामित्र को देखा, भीलों ने आकर के घेर लिया, आकर के घेर लिया। घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध में बहुत सारे भील मारे गए, किसी की जंघा कट गई, किसी की भुजाएं कट गई। तोड़ करके भागे। ये गांव से बाहर एक झोंपड़ी पड़ी थी, 1 योजन में, यानी 4 कोस में झोंपड़ी थी। और उस झोंपड़ी में रावण की नानी सो रही थी। रावण की नानी सो रही थी। 1 योजन में झोंपड़ी थी, फिर भी पैर बाहर थे। नाम था ताड़का। जाकर के ताड़का को जगाया। बहुत विशाल का है शरीर, एक हाथ में पर्वत उठाया, एक में वृक्ष उखाड़ लिया ताड़का ने, और राम लक्ष्मण के सामने युद्ध करने के लिए आई। भगवान राम और लक्ष्मण ने ताड़का का उद्धार किया, और ताड़का का उद्धार करने के बाद आगे बढ़े। विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र से जाकर के कह दिया, गुरुवर आप यज्ञ प्रारंभ करो, हम और लक्ष्मण दोनों ही यज्ञ की रक्षा करेंगे। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, आकाश में धुआं उठा, तब तो सुबाहु और मारीच दोनों अपनी सेना लेकर के आ गए और यज्ञ में उत्पात मचाने लगे। जब यज्ञ में उत्पात मचाया, राम लक्ष्मण ने युद्ध किया। मारीच को बिना भर का बाण मारा और लंका के पार फेंक दिया। इस तरह से देखो प्रभु, 6 सब चीजों को धोखा लेता हो। वैसे जी तो तुम्हें मालूम है, लेकिन हम यही काम नहीं कर पाएंगे। आज तक हमने करो ना, ये हमारे गुरु की आन है। और नीमरिया झोंका लेपा तो शाम को प्रोग्राम लेंगे, पंडाल में नीचे तक बैठ गए। चाहे नीमरिया झोंका लेपइयो, चाहे बरुआ बंगा लेते बोलवैयो, कछु करवैयो, व्यास गद्दी पर बैठ करके हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप कन्हैया के कब्बा, राम के कब्बा, कुछ भी करवाओ। और हम तो ये चाहते हैं कि पंडाल में भी मत करो। नीमरिया झोंका ले जाए तो सीरत का तुम तो आ जाएगी ना, आवे ये बात के बता से, ठीक है। तो ऐसी चीजें की सीरत मिजाज की मिले, और नीमरिया की सीरत सो कड़वी, अरे आम की सीरत मांगो तो टपका तो मिले। बोले सदगुरुदेव भगवान की। भगवान जी इधर रक्षा की है यज्ञ की। यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, आराम से यज्ञ चल रहा है। आज विश्वामित्र को कोई परेशानी नहीं, साधु संत सब सुखी हो गए। साधु संत सुखी हो गए और यज्ञ चलने लगा। बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है। एक मिनट कीर्तन बोल लो, बाकी बाद में आगे बढ़ी हो है। कि मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, मोई डर पाए तो मेरी। मेरी वृंदावन ससुराल, मोई डर पाए तो मेरी।
चतुर लगत हमारा कोई डरता है कोई डरता मेरी वृंदावन चतुराल कोई डरता बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान जी उसी जगह पर आ जाए कि इधर विश्वामित्र के यहाँ
आश्रम में भगवान राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, सुचारू रूप से यज्ञ चल रहा है। बड़ा आनंद का समय। एक दिन एक पत्र आया, विश्वामित्र जी के नाम से। तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पास में बुलाया और कहा, बेटा राम लक्ष्मण, जनकपुरी से पत्र आया है और वहां पर कन्या की शादी है, सीता की शादी है, स्वयंवर होने जा रहा है। तुम यदि चलना चाहो तो हमारे साथ चलो। रामचंद्र भगवान बोले, गुरुदेव आपका आदेश हमें तो मानना ही है, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। उस पत्र के हिसाब से विश्वामित्र जी चलने लगे। आगे विश्वामित्र, पीछे राम लक्ष्मण। जैसे ही चले बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और इसी श्रृंखला के चलते हुए ये प्रमोद धनगर जी खेरिया से भगवान की कथा में हमारे पास बीडीसी मेंबर हैं, पटका डालकर और शहरा से सम्मान करते हुए भगवान की प्रतिमा अर्पण की है। हम चाहते हैं भगवान सदैव इन पर अपनी कृपा बनाए रखे, अन्नधन पुत्रों से भाग्यशाली भंडार भरी रही, यही आशा आकांक्षा है। देख ले बोलो सदगुरुदेव भगवान की। भगवान जी